इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराने लाहौर की पुरानी गलियों में फुटपाथों पर पड़ी नायाब किताबों के स्टॉल्स पर। मुझे तलाश है एक दिलचस्प और नायाब किताब की। पुराने ज़माने में लोग किस तरह के राइटर्स को पढ़ना पसंद करते थे और राइटर्स किस तरह के अछूते मौज़ूआत पर लिखते थे। आइए माजी के झरोकों में झांकते हैं। जी, तो ये भी एक स्टॉल सजा हुआ है और यहाँ पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताबें मिलेंगी। जैसे ये जादू का शहर है। अब ये जादू का शहर कौन सा शहर है और ये लिखी किसने है? मकबूल जहांगीर साहब ने ये लिखी है और इसमें जादू के शहर के बारे में बताया गया है। अब जैसे ये है पामिस्ट्री की मुकम्मल किताब है, इसमें आप अपने हाथों की लकीरों के बारे में जान सकते हैं। फिर होम ब्यूटी पार्लर के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी टिप्स आपको मिल सकती हैं। आप जिल्द के बारे में, अपने चेहरे के बारे में, अपने बालों के बारे में बहुत सारी यहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत पुरानी बुक्स हैं और बहुत अच्छी मालूमात इनमें दर्ज है। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अगले स्टॉल पे आते हैं तो यहाँ पर मुफीद घरेलू मालूमात यहाँ पर दर्ज है और ये मिसेस जाहिद हुसैन अंजुम की लिखी हुई किताब है और घर के बारे में मालूमात, आप किस तरह से अपने घर को सजा सकती हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं और इसके साथ साथ घर में जो आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं उन बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, सारा कुछ इस बुक में यहाँ पर बताया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लड़कियों को ख़ास तौर पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, ये है जी अपना वज़न कैसे घटाएं। और अपना वज़न घटाने के लिए ये आगा अशरफ साहब की लिखी हुई ये किताब है और इसके अंदर तमाम तर उन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आकर आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। और फिर उसके बाद वो शादी ब्याह का सीज़न है, शादी ब्याह के गीतों के हवाले से भी अलग अलग से यहाँ पर बुक्स मौजूद हैं और इसमें ख़ास तौर पर मायूं और मेहंदी के जो गीत हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और हर बंदा आजकल डिप्रेस्ड है, परेशान है किसी न किसी बात से, तो उस हवाले से भी यहाँ किताब एक हमें नज़र आई है, मुझे जीने दो। अब ये किताब किस तरह से है, बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो एक छोटा सा बेबी आपको इस बुक पर बना हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर उसकी मदर की एक पिक्चर को पोर्ट्रेट किया गया है। और आर बख्त साहब जो मुसन्निफ़ा हैं, सॉरी आर बख्त हैं इनका नाम, इन्होंने ये लिखी है और तमाम इन्होंने इस स्टोरी को इस एक किताब के अंदर समो दिया है। इस किताब में उन्होंने बता दिया है कि मुझे जीने दो को किस तरह से आप एलेबरेट कर सकती हैं। यहाँ पर ज़ुबैदा आपा के भी बहुत से टोटकों की किताबें मौजूद हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे जाके भी देखते हैं कि कौन कौन सी हमें किताबें मिल सकती हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो, जो पुरानी भी हों, जो लोग आज के दौर में भी ख़रीदते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, लोग आ रहे हैं, किताबों को ख़रीद रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम भी जो है वो ख़त्म होने को है। और अब ये जिस तरह से एक बुक मुझे यहाँ पर भी नज़र आई है, हाथों में तकदीर। अभी हाथों में तकदीर जो है ये भी, इसमें रोज़गार है, सेहत है और मोहब्बत के बारे में भी इस बुक में बयान किया गया है। और इस बुक में इसको लिखा है जी SM कादरी ने इसको लिखा है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सी पुरानी किताबें, बहुत सी पुराने राइटर्स की लिखी हुई किताबें मौजूद हैं। जैसे ये भंवर है, सलमा कंवल साहबा की ये बुक है, भंवर है। और इसी के साथ एक और मुझे नज़र आई है जी सराय मोती का कैदी। अब ये सराय मोती का कैदी भी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और फ़िदा अहमद कारदार की ये बुक है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और इस बुक में भी यकीनन इसको देख के इसके टाइटल से ही पढ़ने का दिल चाह रहा है कि ये किताब में ऐसा क्या होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक मुझे मेरे सामने आई है जी और इसका नाम है ठंडी औरत। अब ये ठंडी औरत पता नहीं किस तरह से इसको बयान किया गया है, लेकिन इसका टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें यादें और बरसातें हैं और भी बहुत सारी 5वीं मंजिल का आखिरी कमरा है जी। और इसके साथ साथ और बहुत सारी टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। अब ये ठंडी औरत को किस अंदाज़ में पेश किया गया है ये तो अब ये लिखने वाली ही बता सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी किताबें मौजूद हैं कि दिल चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा स्टॉल बंदा ख़रीद ले और घर ले जाए और घर जाके पढ़े। ये इतने कीमती मोती हैं हमारे पास, लेकिन ये आजकल बिल्कुल फुटपाथों की ज़ीनत बने हुए हैं जिनको देख के बहुत तकलीफ़ भी होती है। और शहरी फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं, इस इनके ख़जाने को यहाँ से ख़रीद रहे हैं और लेकर जा रहे हैं।
ये भी आप देख रहे होंगे ज़मीन पर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, जिनमें कुछ किताबें मुझे नज़र आई हैं, जैसे ये मोहब्बत मेरी तकदीर थी, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जी पीरज़ादा नासिर इरशाद इरफ़ानी। उन्होंने इस किताब को लिखा है, और पता नहीं इस किताब में मोहब्बत मेरी तकदीर थी ये टॉपिक क्यों दिया गया, ये तो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इसके साथ साथ और तख़य्युलात की दुनिया, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी बुक्स बहुत इंस्पायर करती हैं, समेत मुझे ख़ुद भी इस तरह की बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और तख़य्युलात की ये दुनिया है जिसको दिल चाह रहा है कि अभी मैं इसको पढूं, फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दूं, और बहुत मज़े की ये बुक मुझे लग रही है इसको जी। इसी के साथ अब एक और मुझे जो नज़र आई है वो है पत्थरां विच अख। अब ये पंजाबी की है और इसमें गज़लें हैं मोस्टली, और इसको जो है अकरम शेख साहब ने लिखा है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक लग रही है। आपको ऐसे स्टोर्स पर बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स मिलेंगी, और लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, इनको ख़रीदेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर ख़रीद के जाते हैं, फिर थोड़ा सा अफसोस का इज़हार भी करते हैं कि ये वो ख़जाना है जो पुराने जो राइटर्स थे उन्होंने भी, उनकी लिखी हुई किताबें भी आज भी यहाँ पर जो है सड़कों में रुल रही हैं। तो लोग इस बात से थोड़ा सा मायूस भी हैं। इवन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, आके इन किताबों को ख़रीदते हैं। ये लोग इनको सिर्फ संडे के संडे यहाँ पर बैठने की इजाज़त होती है, यहाँ पर बैठकर ये किताबें जो हैं बेचते हैं। और बहुत सारी किताबें आपको अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी किताबें यहाँ पर भी मौजूद हैं। और इनमें ये देख सकते हैं आप 101 लिटिल हेल्दी ईटिंग मिरेकल्स हैं ये। तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, इन किताबों से बहुत सारा ख़जाना हासिल कर सकते हैं। खासी तलाश के बाद बिलाखिर मुझे मेरी दिलचस्पी की किताब मिल गई। कुछ रात पढ़ने के बाद मैं तो जैसे माजी में ही पहुंच गई। पुराने लिखारी, पुराने कारईं और पुराने लोग कितने बाज़ौक़ हुआ करते थे, ये किताबें पढ़कर मालूम होता है। आप भी अपनी दिलचस्पी की किताब खरीदें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। मगर हाँ, आजकल ये दोस्त फुटपाथों पर बेआबरूसी पड़ी हुई है। हमें इनका ख्याल रखने की अशद ज़रूरत है। मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।